फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम देखेंगे आपके मंथ अगस्त के लिए क्या क्या सरप्राइजेस हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ योर जोडिक साइन आपके लिए अगस्त मंथ कैसा जाने वाला है, आपकी लव लाइफ, आपका करियर और आपके फाइनेंस के लिए टैरो के क्या मैसेज हैं, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं और आपको टैरो की तरफ से क्या वार्निंग मिलती है, सो डैट आपका अगस्त सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। ऑलराइट, सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप मुझको पहली बार देख रहे हैं, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। इसके साथ साथ मैंने जो फ्री रीडिंग का ऑफ़र दिया हुआ था उसके आज विनर्स रिवील होंगे और उनके लिए आज मैं कार्ड भी पुल करूँगी जो उन्होंने मुझे क्वेश्चंस सेंड किए हैं। विद गुड होप एंड पॉजिटिव एनर्जी हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन द बेसिस ऑफ योर जोडिक साइन। सो I will start with the Aries. Hi Aries, welcome to August. सो देखते हैं आपके लिए लव में क्या मैसेज है, लव रिलेशनशिप के लिए आपको क्या बताना चाहते हैं गॉड। ऑलराइट, एंड आपके जो करियर है, आपका जो फाइनेंस है, आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, उसके लिए आपके लिए क्या मैसेज है। And this would be the guidance and the message for you from tarot. All right, so for love you have the transformation. आपके लिए जो लव के लिए मैसेज आया है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। दिस मीन्स कि जो भी प्रॉब्लम आपकी अभी तक चल रही थी लव लाइफ को लेके, या आप सिंगल थे या आपकी लाइफ में इस टाइम पर आपका उनसे कांटेक्ट नहीं हो रहा है, सो अब चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, अगस्त विल बी द ब्यूटीफुल मंथ फॉर यू इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। You use the power of love to move through illusion and shift into awareness. So this is also a awareness as well as the illusion. This means dear, आपको लव रिलेशनशिप में अपने अलर्ट भी रहना है कि कोई आपको मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा, कोई आपकी लाइफ में आपको कोई धोखा तो नहीं दे रहा। ठीक है, सो दिस इज अ मैसेज फॉर योर लव एंड रिलेशनशिप। ट्रांसफॉर्मेशन इज द कार्ड फॉर यू। नाउ this is maturity. Wow. So dear, I want to tell you, and the card is also from tarot also, there is 7 of Pentacles. So here is the card, here is the message for you कि आपके लिए अगर आपने प्रोफेशनली, आपने अपने करियर में, आपने कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई किया या आपने कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है, so this is the time to get the reward. August will give you the reward in your professional life. All right, and another thing is this, if I will talk about your finance, so you will get more earning. All right, in August आपको और ज़्यादा अर्निंग मिलेगी। मुझे कहीं ना कहीं से ऐसा लग रहा है कि अगर आप कोई बिजनेस आप कर रहे हैं या बिजनेस में आपकी इनकम के लिए आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया हुआ था और नाउ यू वर वेटिंग फ्रॉम द लॉन्ग टाइम कि वहाँ से वापस आपके पास कैसे बेनिफिट्स आएंगे, प्रॉफिट आएगा। सो दिस इज़ द कार्ड विच इज़ सेइंग कि येस, दिस इज़ द राइट टाइम, this is the right time, you will get the reward. All right, so maturity is all about the rewards and happiness and the benefits. So आपके लिए अगस्त के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ एरीज, आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में आपको थोड़ा अवेयर रहना होगा। हो सकता है कि कोई आपको झूठी हो सकता है, कोई आपको कुछ लाए, झूठ बोल रहा हो, मैनिपुलेट कर रहा हो, आपको सही बात नहीं बता रहा हो, एंड एज वेल एज, लेकिन आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। हेलो टॉरस, वेलकम टू अगस्त। और अब मैं देखती हूँ आपके लिए लव एंड रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज है, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं गॉड विद दिस कार्ड। एंड आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है, आपकी जो प्रोफेशनली वेलबींग है, आपका जो फाइनेंस है, उसके लिए आपके लिए क्या मैसेज है, एंड आपके लिए टैरो क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ऑलराइट, वाओ, पेजेंट, you live in the moment and are able to bring forth the energy of love in your current circumstances. Dear, so in love you will going to get the present. This means अगर आप सिंगल हैं
तो आपकी लाइफ में एक पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। रिलेशनशिप के लिए आप रेडी हो जाइए। और ऑल ऑफ दोज हु आर हैप्पी, हु आर लिविंग वेरी ब्यूटीफुली इन देयर रिलेशनशिप, वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनके लिए मैसेज है कि उनकी लाइफ के अंदर और ज़्यादा हैप्पीनेस आ रही है। यू नीड टू लिव इन दिस मोमेंट, ओके। आपको फ्यूचर के लिए ज़्यादा कंसर्न नहीं होना है, आपको इस प्रेजेंट में, दैट इज़ अगस्त में, आपको लिव इट अप, आपको चेयरफुली रहना है, ओके। सो दिस इज़ द प्रेजेंट। सो डियर, अगर आप सिंगल हैं, आप क्रश है आपका किसी पर, या फिर आप इस टाइम वेट कर रहे हैं रेस्पॉन्स के लिए कि क्या वहाँ से येस आएगा या नो आएगा, तो येस, दिस इज़ द कार्ड येस। वो आपकी फीलिंग्स को समझेंगे और आपको रिवर्ट बैक करेंगे, आपसे बात करेंगे, ऑलराइट। एंड जो भी इस टाइम पर मुझे ऐसा लगता है विद दिस प्रेजेंट, जैसे आया है कार्ड, यू लिव इन द मोमेंट एंड आर एबल टू ब्रिंग फॉर द एनर्जी ऑफ लव इन योर करंट सर्कमस्टेंसेस। सो ऑल ऑफ दोज हु आर वेरी हैप्पी विद द रिलेशनशिप, अगर वो उनका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तो उनको इस प्रेजेंट में ही जीना चाहिए। आपके लिए मैसेज है कि फ्यूचर का बहुत ज़्यादा ओवर कंसर्न ना करें, ऑलराइट। इसके साथ साथ मैं बताना चाहती हूँ, आप सबके लिए प्रेजेंट आ रहा है लव लाइफ में, तो अगर आप इस टाइम पे खुश नहीं हैं, आप हैप्पीनेस नहीं है आपके रिलेशनशिप में, तो आपके लिए हैप्पीनेस आ रही है, ठीक है। आपको गिफ्ट्स और प्रेजेंट मिलने वाले हैं इन योर लव लाइफ। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, ऑल राइट। अंडरस्टैंडिंग, सो दिस इज़ द कार्ड फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ। समवेयर आई एम फीलिंग कि अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा कन्फ्लिक्ट्स में हैं, आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न हो रहा है कि शुड आई चूज़ दिस और दैट, और should I move with this job, or should I go for some preparation. So somewhere you need to understand the situation, you need to understand the circumstances. On that basis आप अपना decision लीजिए, okay. And in the finance, I want to tell you dear, as per the 10 of wands, मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग है कि you are wasting your time, you are wasting your time in something जहाँ आपके लिए कुछ भी नहीं आपको हाथ लगेगा, ऑल राइट। दिस इज़ अ वार्निंग कार्ड जो आपको बता रहा है एज वेल एज इन करियर एज वेल एज इन फाइनेंस, कि आप अपने आप को ओवरबर्डन कर रहे हैं और आप वहाँ पर एनर्जी पुट कर रहे हैं जहाँ से आपको कुछ रिवर्ट बैक में नहीं मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज़ अ वार्निंग साइन जो आपको बता रहे हैं, जो आपको अलर्ट कर रहे हैं टैरो, कि आपको अपने लिए इफ़ेक्टिवली देखना होगा कि क्या आपके लिए बेस्ट है। सर्कमस्टेंसेस एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा व्हाट इज़ गुड फॉर यू, देन परस्यू एनीथिंग, ओके। सो दिस इज़ ऑल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। आई विश यू अ वेरी गुड लक। हेलो वर्गो, वेलकम टू अगस्त। देखते हैं आपके लिए लव लाइफ का क्या मैसेज है, आपके इस मंथ में लव एंड रिलेशनशिप में आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ऑल राइट। और आपका जो करियर है, आपका जो फाइनेंस है, उसके लिए आपको क्या मैसेज मिल रहा है, एंड टैरो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या अलर्ट करना चाहते हैं फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, ओके। एक्सेप्टेंस, you are ready to release control of situation or pupil and loving embrace the realm of life. Dear, this is a card which is saying to you, love and relationship में आपको कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा। अगर उनकी बैड हैबिट्स हैं और उनकी कोई भी ऐसी हैबिट या फिर उनकी कोई भी बात या कुछ भी ओवरऑल सिचुएशन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनकंट्रोलेबल होती हैं। सो अगर डिस्टेंस मेंटेन हो गया है, या फिर उन्होंने लोकेशन चेंज कर दिया है, या फिर उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज है कि आपके साथ थोड़ा सा उनको डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, सो यू नीड टू एक्सेप्ट दैट थिंग, क्योंकि यही इस टाइम की सिचुएशन के अकॉर्डिंग बेस्ट है, ऑल राइट। एंड नाउ फॉर द फाइनेंस एंड द प्रोफेशनल लाइफ, द गाइडेंस इज द एडवेंचर and the ace of sword. So dear, I want to tell you, in your career you will about to get the good opportunity. आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वो अपॉर्चुनिटी आपको अगस्त में ही मिलेगी और उससे आपकी लाइफ में एडवेंचर आ जाएगा। अगर आप अभी तक ऐसा सोच रहे हैं वर्गो कि लाइफ में कुछ भी नया नहीं चल रहा है, नई चीज़ नहीं हो रही है, फ्रॉम एनी वेयर यू आर नॉट गेटिंग द गुड न्यूज़, दिस इज़ द गुड मंथ फॉर यू एंड आपकी लाइफ में एडवेंचर आने वाला है। दिस मीन्स समथिंग गुड इज़ अबाउट टू कम, ऑल राइट। और जो अपॉर्चुनिटी आएगी ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए एकदम बिग शॉट होगा। बहुत जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी आएगी ये आपके लिए आपकी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी होगी। सो गो एंड ग्रैब इट।
So this is all for the month of August. Wish you a very good luck. Bye. हेलो लियो, वेलकम टू अगस्त। देखते हैं आपके लिए लव लाइफ के लिए, रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज है एंड आपको क्या गाइडेंस मिलने वाली है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ। एंड टैरो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, सो दैट द मंथ विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल फॉर यू लियो। ओके, एक्सेप्टेंस। सो लियो, आपके लिए एक्सेप्टेंस आया है। दिस मीन्स कि यू नीड टू एक्सेप्ट द सिचुएशन, whatever the situation is. Sometimes things are not good, sometimes things are so good, so you need to accept it. Don't be over frustrated or don't be overthink for the अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं रिलेशनशिप में या लाइफ में कि किसी ना किसी वे में यू आर नॉट हैप्पी, सो यू नीड टू एक्सेप्ट दिस सिचुएशन। दिस इज़ द ओनली वे विच विल गिव यू दी हैप्पीनेस। ठीक है, आपको अगर अभी अपनी लाइफ में हैप्पीनेस और पीस चाहिए तो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी जो सिचुएशंस आ रही हैं। ठीक है, उन पर आपको फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। नाउ for the outsider and the high priest. All right, so dear, as per the outsider, दिस इज़ द कार्ड जो कह रहा है कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आने वाली हैं अगस्त में, आपके लिए बहुत कुछ है। अगर आप अभी तक ओवर थिंक कर रहे हैं, अगर आप अभी तक ये सोच रहे हैं, डिमोटिवेट हो रहे हैं कि आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, आपके लिए इस टाइम पे कुछ नहीं बचा, आप अपनी लाइफ में कुछ स्टक हो गए हैं, तो दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ योर मिसअंडरस्टैंडिंग। अगस्त में आपके लिए बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही हैं। यू नीड टू ओपन योर आइज़, that's why the card is also the high priest. You need to learn, you need to get the knowledge, you need to take, you need to explore. This is the card जो आपको बता रहा है अपने outsider and the high priest. दिस इज़ द कार्ड जो आपको बता रहा है कि अगर आप अभी तक सोच रहे हैं कि आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है अच्छी और आपके पास कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, आप प्रोफेशनली बिल्कुल साउंड नहीं हो रहे, आपको जैसा प्रोफेशनली चाहिए वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, दिस इज़ योर मिसअंडरस्टैंडिंग। ओके, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं कि द लॉक इज़ ओपन, आपको लग रहा है कि आप स्टक हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। आपको इंट्यूटिवली अपनी फीलिंग्स को, अपने गट फीलिंग्स को और अपनी इंट्यूशंस को इंट्यूटिवली आपको जानना होगा कि अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ है। ठीक है, सो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए हैं, आप ही उनको इग्नोर कर रहे हैं अपने स्ट्रेस लेवल की वजह से। एंड द हाई प्रिस्ट, ये आपको गाइडेंस देना चाहता है लियो, आपको अपनी लाइफ में गाइडेंस लेनी चाहिए। ठीक है, दिस इज़ द कार्ड जो आपको बोल रहा है कि जितना ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जैसे कि सिचुएशन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही आपके रिलेशनशिप में भी कुछ एफर्ट्स मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ से हैप्पीनेस नहीं है, आप खुश नहीं हैं। सो दिस इज़ द कार्ड जो आपको बता रहा है कि वाइज, बी मैच्योर, और आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। यू जस्ट नीड टू लुक, आपको बस वो देखनी है, आपके आसपास ही हैं, आप स्ट्रक नहीं हैं, आपको बस लग रहा है। ऑल राइट, so this is all for the month of August. Wish you a very good luck. Hi Libra, welcome to August. देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेज है, आपको लव लाइफ में क्या मैसेज मिलने वाला है और आपके लिए प्रोफेशनली करियर में आपको क्या गाइडेंस है। अगर अगस्त में आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होगा। एंड टैरो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या वार्न करना चाहते हैं, ये देखते हैं हम मेथीज का। एलिवेशन, यू आर मेकिंग द कॉन्शियस डिसीजन टू रेज योर वाइब्रेशन ऑफ लव। आई थिंक आप प्लान कर रहे हैं, आप किसी को अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, आप इस टाइम पर बिल्कुल रेडी हैं अपनी तरफ से अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए। ठीक है, सो दिस इज़ समथिंग, मुझे ऐसा लग रहा है अगस्त इज़ अ वेरी गुड टाइम। आप किसी को मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं, आप किसी को अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं अगर आप सिंगल हैं या आपका क्रश है किसी के लिए। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, अगस्त इज़ अ गुड टाइम फॉर यू। ठीक है, और मुझे ऐसा भी फीलिंग है विद दिस कार्ड समवेयर, अगर आपका डिस्टेंस मेंटेन हो गया है, आप अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं हैं, तो ये बिल्कुल राइट टाइम है, आपको उनसे कम्युनिकेट करना चाहिए, अपनी ट्रू फीलिंग्स को बताना चाहिए। ठीक है, ये आपके फीलिंग्स की जो आप बताएंगे उससे आपका रिलेशनशिप में वापस से हैप्पीनेस आएगी। सो ये बहुत ही गुड मैसेज मिला है आपको। एंड एग्जिस्टेंस, ऑल राइट, सो डियर, दिस इज़ द कार्ड ऑफ एग्जिस्टेंस एंड दी
एंड द 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो हेयर आई वांट टू टेल यू डियर कि कहीं ना कहीं आपको अपने करियर के अंदर एक प्लान क्रिएट करना होगा, एक टारगेट लेके चलना होगा और आपके लिए रिवॉर्ड्स रेडी हैं। ऑलराइट, आपको रिवॉर्ड्स आपके टाइमली मिल जाएंगे। एज पर द 8 ऑफ पेंटिकल्स आपको आपके रिवॉर्ड्स ज़रूर मिलेंगे। आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। दिस कार्ड इज़ ऑल अबाउट सेइंग कि आपको अपने हार्डवर्क को कंटिन्यू रखना है। अगस्त में अपने हार्डवर्क को कंटिन्यू रखिए। ओके, बिल्कुल ये मत सोचिए कि आपको कहीं से भी कोई भी अच्छी न्यूज़ नहीं मिल रही है। दिस इज़ द टाइम टू गेट द रिवॉर्ड्स। ऑलराइट, एंड एग्जिस्टेंस, समवेयर आई एम फीलिंग कि आप अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली क्या मैं इतना वर्थफुल हूँ, क्या मेरी वजह से किसी की लाइफ में कुछ खुशियाँ आ सकती हैं। समवेयर आई एम थिंकिंग कि आप खुद में खुश नहीं हैं। सो दिस इज़ द कार्ड जो कह रहा है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपकी एग्जिस्टेंस से बहुत लोगों की, आपकी प्रेजेंस से बहुत लोगों को खुशी होती है। ओके, अगर वो आपसे शेयर नहीं करते हैं फीलिंग, इट डजंट मीन कि वो आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड मैसेज। सो बिल्कुल भी आपको डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। अगस्त आपके लिए बहुत कुछ ला रहा है, ठीक है। अगस्त आपके लव लाइफ में बहुत कुछ आपको गुड न्यूज़ देने वाला है, सरप्राइजेस देने वाला है। साथ में आपको प्रोफेशनली भी मुझे लग रहा है ऐसा कि आपको प्रमोशन या जॉब या सैलरी में इंक्रीमेंट मिलेगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। गुड लक। हेलो लिब्रा, वेलकम टू अगस्त। और देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या कहते हैं, आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेज, आपके लिए मैसेज क्या है इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ। आपके करियर के लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओके, एंड टैरो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या वार्निंग देना चाहते हैं, आपको क्या सरप्राइज के लिए आपको अभी से आपको नॉक करना चाहते हैं कि दिस इज कमिंग टू यू। Wow, integrity. You demonstrate the truth and honesty of your soul and manifest love with your every action. Integrity is the message. Somewhere I am feeling Libra, आप हमेशा इमोशनली लोगों को खुश करते हैं, लोगों को मिलवाते हैं, एक साथ लोगों के साथ रहना चाहते हैं। मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग है कि आपकी वजह से बहुत लोग खुश रहते हैं और ये आपको एक तरीके से ब्लेसिंग्स हैं। दैट्स वाई द जजमेंट कार्ड इज़ देयर। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, आपकी लाइफ के अंदर ब्लेसिंग्स आ रही हैं। August will give you so good surprises. दिस इज़ ऑल अबाउट कि आपने जो मेहनत की है, आपने कभी भी किसी को इंटेंशनली पेन नहीं दिया, आपने हमेशा लोगों की बातें सुनी, उनको इमोशनली उनको खुश रखा, उनको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। इंटीग्रिटी से आपको जो मैसेज मिल रहा है वो ये है कि आपका जो भी एक्शन है, जो भी आप विश कर रहे हैं, जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। ओके, एज विद योर एवरी एक्शन द मैनिफेस्ट लव। सो अगर आप विश कर रहे हैं अपने लव पार्टनर के लिए तो वो आपको मिलने वाले हैं। ऑलराइट, सो वेरी ब्यूटीफुल मैसेज फॉर यू। अगस्त विल गोइंग टू बी वेरी फॉर्चुनेट फॉर यू। जजमेंट्स कार्ड मैंने आपको बताया जैसे ब्लेसिंग मिलेंगे एंड द कंपैरिजन। ऑल राइट, सो देयर इज़ अ मैसेज, देयर इज़ अ गाइडेंस फॉर यू डियर। एज पर द जजमेंट आपके लिए आया है एंड द कंपैरिजन। सो हेयर द कार्ड जो आपको बता रहा है कि कंपैरिजन करना बंद कीजिए। आप लिब्रा हैं, आई नो, आप हर चीज़ को तोल मोल के करेंगे, आपको हर चीज़ के अंदर एक बैलेंस चाहिए, लेकिन यहाँ कार्ड है कि बैलेंस इज़ द डिफरेंट थिंग एंड कंपैरिजन इज़ डिफरेंट थिंग। कंपैरिजन बंद कर दीजिए करना और आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आपके लिए रेडी हैं। ब्लेसिंग्स एंजल्स आपको देना चाहती हैं, लेकिन जिस तरीके से जजमेंट आ रहा है आपकी जो लाइफ में, जो जजमेंट आप कर रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, उसने क्या किया, इन सब चीज़ों को बंद कर दीजिए। ठीक है, अगर आपने इन सब चीज़ों को कंपैरिजन करना ख़त्म कर दिया और अपनी लाइफ के लिए ही फोकस किया, अपनी लाइफ के लिए अपने ब्लेसिंग्स ली, अपनी लाइफ के लिए आपने विश किया कि मुझे क्या चाहिए, सो यू विल गेट द रिवॉर्ड। सो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, बस जज करना बंद कीजिए। ऑल राइट, सो विश यू अ वेरी गुड लक, बाय। हाय कैंसर, सो देखते हैं आपके लिए लव लाइफ के लिए क्या मैसेज है, आपको लव लाइफ में क्या बताना चाहते हैं कि आपकी पार्टनर या आपके रिलेशनशिप में अगस्त में क्या आने वाला है, एंड आपके लिए जो ओवरऑल फाइनेंस और प्रोफेशनल लाइफ में क्या मैसेज है, आपको क्या बताना चाहते हैं विद दिस कार्ड, एंड टैरो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं
आपको किस चीज़ के लिए अलर्ट करना चाहते हैं, सो दैट योर लाइफ वुड बी वेरी ब्यूटीफुल इन अगस्त। ओके, प्रेजेंट आपके लिए कैंसर आया है प्रेजेंट। दिस मीन्स यू लिव इन द मोमेंट एंड आर एबल टू ब्रिंग फॉर द एनर्जी ऑफ लव इन योर करंट सर्कमस्टेंसेस। सो समवेयर आई एम फीलिंग डियर कि आपके लिए जो मैसेज है वो ये है कि आप जिस तरीके से इस टाइम को, अगर आप कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, अगर उस चीज़ के लिए आप फोकस कर रहे हैं तो आप उसको करना बंद कीजिए, क्योंकि प्रेजेंट में जीना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो अगर प्रेजेंट में आपके पास हैप्पीनेस है, सो जस्ट लिव इट अप, ऑल राइट। और अगर आप सिंगल हैं या आपका ब्रेकअप या रीयूनियन के लिए आप वेट कर रहे हैं, रिकॉन्सिलेशन के लिए वेट कर रहे हैं, सो अगस्त इज़ अ टाइम जिसमें आपकी लाइफ में आपके पार्टनर मिलेंगे आपको। Okay, so this is very good message for you. And now as the queen of sword and the morality, so somewhere dear मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी कहीं पर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके रेस्पेक्ट या मॉरलिटी या फिर आपकी वैल्यूज़ पे कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील है कि जो आप चाहते हैं बाय हार्ट, आप जिस चीज़ के लिए करना चाहते हैं और उस चीज़ में आपको रुकावट आ रही है, कुछ ना कुछ ब्लॉक्स आ रहे हैं, सो दिस इज़ द कार्ड जो आपको बोल रहा है कि लीड विद द मॉरलिटी। अगर आप कंफ्यूज हैं, आपको कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ लग रही है कि या मैं ये करूं या मैं ये करूं, सो मॉरलिटी के बेस पे आप उसको जज कर लीजिए। ठीक है, अगर मॉरली अगर वो काम सही है, सो गो फॉर दैट, आप उसमें डिसीज़न ले सकते हैं। मॉरली बेस पे आपको डिसीज़न लेना है अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं। एंड एज पर द क्वीन ऑफ सॉर्ड, अगेन द पॉइंट इज दिस कि लॉजिकल, यू नीड टू मेक अ डिसीजन, दैट्स वाई द बोथ आर कार्ड्स आर लाइक दिस। आपके लिए डिसीजन का टाइम है, अगस्त में आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि हर्ट हो जाएगा किसी को, तो उस चीज़ की चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपको लॉजिकली और सबसे ज़्यादा मॉरली जो सही है वो ही करना होगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। विश यू अ वेरी गुड लक। हाय सेजिटेरियस, वेलकम टू अगस्त। और देखते हैं कि आपके लिए मैसेज क्या है लव का, लव रिलेशनशिप में आपके लिए क्या बोलना चाहते हैं कार्ड्स। एंड ये होगा आपके लिए प्रोफेशनली और आपके करियर में या आपकी लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है उसके लिए आपको क्या गाइडेंस मिल रही है। एंड टैरो आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या वार्न करना चाहते हैं अगस्त के लिए, क्या सरप्राइजेज हैं आपके लिए, क्या मैसेज है टैरो का। पीसफुलनेस फॉर द लव, you recognize the balance, kindness and love bring calmness to your soul. Somewhere I am feeling कि आप अगर अभी तक अपनी लव रिलेशनशिप में परेशान थे, कोई भी इशू था, सो वो ख़त्म हो जाएगा। ऑलराइट, नाउ आपको रिलैक्स होना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि अगस्त में आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म होने वाली हैं, आपको पीस मिलेगा। ठीक है, आपकी सोल को हैप्पीनेस मिलेगा, कामनेस मिलेगी, क्योंकि आपका जो काइंडनेस है, आपका जो लव है, वो आपको वापस मिलेगा। ठीक है, सो समवेयर अगर आप अपने पार्टनर से दूर हैं या कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, अगर आप मैरिड हैं लेकिन उसमें भी इशू चल रहे हैं, सो दिस इज़ द कार्ड जो आपको बता रहा है नाउ इट इज़ द टाइम फॉर पीसफुलनेस, हैप्पीनेस इज़ अबाउट टू कम। सो अगस्त के लिए दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू। नाउ द कार्ड इज़ अंडरस्टैंडिंग एंड द हर्मिट। So dear, in your professional life as well as in your life, I want to tell you as per the understanding, आपको चीज़ों को समझना होगा, आपको एक्सप्लोर करना होगा, आपको नॉलेज लेनी होगी। इवन द हर्मिट इज़ ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग टू यू। अगर आप अपने करियर को लेके इशू है, आप सोच रहे हैं कि मुझे एक्चुअल में करना क्या चाहिए, सो यू नीड टू एक्सप्लोर, यू नीड टू गेट द इंफॉर्मेशन, यू नीड टू लर्न व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड। सो एज पर द अंडरस्टैंडिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आप उस पर कितना अच्छा काम कर सकते हैं, उस बेस पे डिसीज़न ले लीजिए, उस बेस पे करियर में आगे फॉरवर्ड हो जाइए, उस बेस पे किसी अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर लीजिए। ओके, सो समवेयर आई एम फीलिंग फॉर यू सेजिटेरियस कि आप इस टाइम पे थोड़ा सा चीज़ों को लेके कन्फ्लिक्ट में हैं कि ईदर आई शुड डू दिस और स्विच दिस, कहीं ना कहीं थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो उस बेस पे आपके लिए मैसेज यही है कि नॉलेज इज़ द ओनली थिंग। अपने लिए नॉलेज, उस सब्जेक्ट के लिए नॉलेज, जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और आप कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ वीकनेस पर काम कर सकते हैं, दिस इज़ ऑल अबाउट यू। ओके, सो विश यू अ वेरी गुड लक फॉर अगस्त। बाय।
हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू अगस्त। और देखते हैं आपके लिए लव लाइफ से क्या मैसेज है, लव लाइफ और पार्टनर रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज आ रहा है, और आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ और करियर लाइफ में आपके लिए जो भी गाइडेंस होगी, यू नीड टू फॉलो दिस इन योर अगस्त सो डैट आपका अगस्त सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल मंथ होगा इस ईयर का। ओके, एंड टैरो की क्या गाइडेंस है, टैरो आपको किस चीज़ के लिए वार्न करना चाहते हैं, सो डैट अगस्त विल बी गिव यू ओनली हैप्पीनेस नॉट पेन। सो आपकी लव लाइफ के लिए कंपैशन, यू डेमोस्ट्रेट द लैंग्वेज ऑफ हर्ट बाय एक्टिवली शेयरिंग एंड लिविंग लव। ओके, सो डियर, कंपैशन इज़ अ कार्ड फॉर यू इन लव। सो डेफिनेटली आपको लव मिलने वाला है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मैरिड हैं या फिर आप अनमैरिड भी हैं, आप अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं हैं, समवेयर यू आर फीलिंग कि आपको उतना लव नहीं मिल रहा है जितना आप डिजर्व करते हो, सो मंथ इज़ द टाइम टू गेट द कंपैशन, तो आपको मिलेगा। और साथ में एक आपके लिए मैं यहाँ पे एडवाइस भी देना चाहती हूँ। अगर आप डोमिनेंट हैं, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि लव के अंदर आप अगर किसी चीज़ को मनमाना है तो उसके लिए आप उन पर डोमिनेंट होना सही है, तो वो गलत बात है। मुझे कहीं ना कहीं यहाँ मैसेज लग रहा है आपके लिए ये भी है कि डोमिनेंसी की जगह आपको कंपैशन के थ्रू अपने काम कराने हैं, कंपैशन के थ्रू अपनी फीलिंग्स को बताना है, कंपैशन के थ्रू अपने पार्टनर को अपने पास लाना है। ठीक है, सो समवेयर कि यहाँ पे रिजिडनेस की जगह कंपैशन शो करना है आपको, अगर आप अपनी लव लाइफ में किसी भी चीज़ को लेके कॉन्फ्लिक्ट्स में हैं। इंट्रिगेशन एंड 3 ऑफ सॉर्ड। सो समवेयर आई एम फीलिंग डियर, अगर आप अगस्त के लिए वेट कर रहे हैं, अपने ओवरऑल एक कोलैब के लिए वेट कर रहे हैं, या फिर बिजनेस में कहीं ना कहीं यू आर वेटिंग फॉर समवन की आपके साथ जिनका पार्टनरशिप है, या फिर समवेयर आई कैन से कि मनी इन्वेस्टमेंट को लेके थोड़ा सा कन्फ्यूज चल रहे हैं, सो दिस इज अगस्त विल गिव यू द हैप्पीनेस। आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, जहाँ जहाँ की आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ ब्लॉकेज आ रहा था, जहाँ से आपको वापस में पॉजिटिविटी नहीं मिल रही थी, जहाँ से आपको यस आंसर नहीं मिल रहा था इन योर प्रोफेशनल लाइफ एंड इन दी करियर। ठीक है, मुझे बिजनेस का बहुत ज़्यादा लग रहा है यहाँ पर, सो दिस इज़ द टाइम इंटीग्रेटिंग, यू विल गेट एवरी सपोर्ट। ठीक है, आपको सपोर्ट मिलने वाला है अगस्त में आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं, आपको जॉब की ज़रूरत है, तो आपको जॉब भी मिल जाएगी। दिस इज़ द कार्ड एंड द 3 ऑफ सॉर्ड। दिस इज़ द कार्ड विच इज़ सेइंग कि डोंट पुट योर इमोशंस इन योर प्रोफेशनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ में बी प्रोफेशनल, इमोशंस को पुट करोगे तो ऑलवेज बी यू विल बी हर्टफुल। सो आपके लिए गाइडेंस है, आपके लिए वार्निंग है टैरो की कि प्रोफेशनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ रखो, इमोशनल लाइफ को, अपनी पर्सनल लाइफ को अलग रखिए, उनको इंटरमिक्स करेंगे सो थिंग्स विल नॉट बी गुड। दैट्स वाई इंटीग्रेशन इज ऑल्सो देयर कि मिक्सिंग, काफ़ी सारी चीज़ें बहुत मिक्सअप हो रही हैं, और दैट्स वाई द कंपैशन कार्ड इज देयर। सो यू नीड टू बी डिफ्रेंशिएट एवरीथिंग। ओके, दिस इज योर प्रोफेशनल लाइफ, दीज आर द पर्सन जिनसे आपको प्रोफेशनली बात करनी है, एंड दीज आर द पर्सन जो आपकी पर्सनल लाइफ में आपके लिए हैं, आपका सपोर्ट करते हैं, और इनको आपको इमोशनली और कंपैशनली रेस्पेक्ट देनी है। ऑलराइट, दिस इज ऑल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। बाय। हेलो कैप्रिकॉन, वेलकम बैक टू अगस्त। और देखते हैं आपकी रिलेशनशिप में आपके लिए क्या मैसेज है, आपके जो लव लाइफ है उसके लिए क्या मैसेज आ रहा है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ऑलराइट, और आपके लिए कार्ड्स क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर द मंथ ऑफ अगस्त की आपके जो प्रोफेशनल लाइफ है, आपकी जो करियर है, उसके लिए क्या गाइडेंस है। एंड टैरो आपको क्या गाइडेंस देंगे और आपको किस चीज़ के लिए वार्न करेंगे कि अगर आपने अगस्त में उस चीज़ पे ध्यान दिया, सो योर अगस्त विल बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल मंथ फॉर यू। Okay, loyalty, wow, wheel of fortune and the completion, amazing। कैप्रिकॉन, लॉयल्टी आपके लिए आया है, तो अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आपके पार्टनर लॉयल हैं क्या नहीं है, सो दिस इज़ द कार्ड जो आपको मैसेज दे रहा है कि आपके पार्टनर लॉयल हैं, और अगस्त आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल रहने वाला है। आप दोनों का जो एक कनेक्शन है, बॉन्डिंग है, वो और ज़्यादा बढ़ेगी, आपका ट्रस्ट गेन होगा। ठीक है, आपको एक दूसरे पे बिलीव होगा। हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं कमिटमेंट में मैरिज के लिए भी आगे फॉरवर्ड हो जाएं। ठीक है, सो मैरिज के लिए भी प्रपोजल्स आ जाएगा आपके लिए, और समवेयर बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी और ज़्यादा बॉन्डिंग होगी। ठीक है,
योर एबिलिटी डेमोस्ट्रेट योर लव, सेंस ऑफ डिवोशन एंड कंसिस्टेंसी ऑफ बीइंग। सो जितना आप अपने तरफ से अपना डिवोशन डेडिकेशन रखेंगे, प्योरिटी रखेंगे लव में, आपको उतना ही वापस मिलेगा। दिस मीन्स कि एंजल्स आर जस्ट वॉचिंग कि आप जितना लॉयल हैं उतना ही कमिटमेंट आपको आपके पार्टनर से मिलने वाला है। दैट्स वेरी वेरी गुड। एंड द कंप्लीशन, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप इस टाइम वेट कर रहे हैं किसी जॉब का, या कहीं आपने अपनी तरफ से जो प्रोफेशनल और करियर में कहीं ना कहीं जो अप्लाई किया है वो एग्ज़ाम हो सकता है, किसी नए कॉलेज के लिए हो सकता है, या फिर किसी स्टडी के लिए हो सकता है, या आपने किसी बिजनेस के लिए, आपने जहाँ पर भी इस टाइम पर कुछ चीज़ें कंप्लीट करी हैं एंड यू आर वेटिंग फॉर दैट थिंग। सो दिस इज़ द कार्ड जो आपको बता रहा है कि अगस्त में आपको बहुत अगस्त में आपके लिए बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स आ रहे हैं। आपको कंप्लीशन, आपको एग्ज़ाम, आपको रिज़ल्ट, हर चीज़ में आपकी तरफ ही फेवर में होने वाला है। हर चीज़ आपके फेवर में ही होने वाली है, और जो भी काम रुका हुआ था वो सब हो जाएंगे। कंप्लीशन का कार्ड है। सो जो भी कुछ रुक रहा है, कुछ भी चीज़ को लेके जो वरी है वो रुकना अब बंद हो जाएगा, वो आपकी चीज़ हो जाएगी। सो एज पर दी कॉम्प्लीशन, आपके लिए जो भी आपका काम रुक रहा था कैप्रिकॉर्न, अगर आपको ऐसा लग रहा था आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, वो एग्ज़ाम है, वो करियर में कुछ है, वो जॉब है, प्रमोशन है, वो आपका कोई किसी कॉलेज के अंदर एंट्री है, या फिर गवर्नमेंट जॉब है, या आपका कोई बिजनेस है, कुछ भी काम, या आपको फाइनेंस में आप कहीं से वेट कर रहे थे, लोन के लिए वेट कर रहे थे, या फिर आप किसी से इन्वेस्टमेंट के लिए फिनेंशियली, वो चीज़ आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है। सो अगस्त में आपकी कंप्लीट हो जाएगा, आपको हैप्पीनेस मिलने वाली है। एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको बता रहा है कि आपकी जो किस्मत है वो आपके साथ है। लकी हो आप, अगस्त आपके लिए बहुत लकी है। आपके लिए कोई वार्निंग नहीं है। जहाँ पर भी अपनी एनर्जी पुट करोगे, जहाँ पर अपनी तरफ से आप पूरी मेहनत करोगे, आपके साथ आपका लक है, आपको उसके अंदर कंप्लीशन मिलेगा। दैट्स वाई द बोथ कार्ड्स आर कमिंग लाइक टुगेदर। ठीक है, साथ आए हैं कि जहाँ मेहनत करने वाले हो, जिस चीज़ के लिए भी प्लान करोगे, जहाँ पे भी आगे मूव करोगे, फॉरवर्ड एक स्टैंड लोगे, आपको वहाँ से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। सो लक इज़ विद यू, यू डोंट नीड टू वरी, जस्ट गो फॉर द थिंग्स, फॉर ब्यूटीफुल थिंग्स। ओके, बाय। हेलो पाइसेस, वेलकम टू अगस्त। और देखते हैं आपके लव रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज है और आपको क्या बताना चाहते हैं फॉर योर लव लाइफ। एंड विद दिस कार्ड वी विल सी कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए क्या मैसेज आ रहा है, आपको क्या करना चाहिए, और उससे आपके अगस्त में क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। एंड टैरो से हम लेंगे आपके लिए गाइडेंस, आपके लिए अलर्ट, आपके लिए वार्निंग कि अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं या फिर आप ये करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ओके, ह्यूमिलिटी, you have developed the loving awareness that you and everyone else are the same but on different paths. So somewhere I am feeling कि अगर आप इस टाइम पर कंफ्यूजन में हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई और पर्सन की फीलिंग्स ही अलग हैं, वो कुछ और ही अलग जा रहे हैं और वो आपको छोड़ के जा रहे हैं, या वो कुछ और डिसाइड कर रहे हैं। सो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि ऐसा नहीं है। आपके लिए आपकी जो फीलिंग्स हैं ऐसे ही उस पर्सन की उनके लिए फीलिंग्स हैं, और आप दोनों के जो पाथ हैं वो डिफरेंट हैं। ओके, सो आपको यहाँ पर उनको समझना होगा। अगर आप उनको समझेंगे तो वो आपके साथ हमेशा रहेंगे। सो दिस इज़ द कार्ड डियर जो आपको बता रहा है पाइसेस कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई दूसरा पर्सन दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है और यू वांट कि वो भी आपके साथ चले, मतलब आपको मैरिज के लिए कमिटमेंट दे या फिर आपको रिलेशनशिप में कमिटमेंट दे, तो आपको उनकी भी तरफ से उनकी फीलिंग्स भी समझनी होगी, उनकी भी सिचुएशन समझनी होगी। दिस इज़ द मैसेज फॉर यू फॉर अगस्त। ठीक है, अगस्त में आपके लिए ये सिचुएशन आ सकती है कि वो अपनी तरफ से कुछ पॉइंट रखें, वो अपनी तरफ से कुछ थॉट्स रखें जो हो सकता है आपसे मैच नहीं करें, आपकी अप्रोच अलग है। ठीक है, अगर आपके दोनों पार्टनर जो हैं, आप दोनों, उनमें आपकी अप्रोच अलग अलग है तो आपको उसमें अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी। ठीक है, क्योंकि सबकी हमको हर सोच को रेस्पेक्ट देनी चाहिए। नाउ फूल इज़ हेयर, सो न्यू बिगनिंग का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है जिस भी चीज़ के लिए अभी तक वेट कर रहे हो या फिर कोशिश कर रहे हो कि नया कुछ करते हैं, अगर कुछ बिजनेस है या फिर कोई जॉब है या फिर किसी चीज़ के अंदर आपने अप्लाई किया हुआ है, सो दिस इज़ द कार्ड जो कह रहा है एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। अगस्त में बहुत कुछ अच्छा आ रहा है। हो सकता है आपको प्रपोजल भी मिल जाए मैरिज का, अगर आप अरेंज मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द कार्ड विच इज़ सेइंग कि न्यू बिगनिंग नाउ।
हर चीज़ को रिफ़्रेश करो, रिबूट करो, एक न्यू बिगनिंग, एक नई तरीके से स्टार्ट करो, ज़ीरो से स्टार्ट करो। द फूल इज़ ऑल अबाउट ज़ीरो। ज़ीरो से स्टार्ट करो और आपके लिए सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप आया है। दिस इज सेइंग कि आपको सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है इमोशनली, मेंटली, फिनेंशियली। ज़ीरो से स्टार्ट कर लो सब चीज़ों को वापस से रिबूट करके, और आपके लिए हैप्पीनेस है। अगर कोई पर्सन आपके पास से दूर जाना चाहता है क्योंकि उसकी सोच आपसे मैच नहीं करती है, सो हैप्पीली उनको मूव ऑन कर लीजिए, ठीक है, मूव ऑन हो जाइए, लेट इट गो कर दीजिए और नई बिगनिंग के लिए स्टार्ट हो जाइए। दिस इज़ द टाइम फॉर यू, अपने लिए इन्वेस्ट कीजिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर द अगस्त। गुड लक। हेलो जेमिनाई, वेलकम टू अगस्त। और देखते हैं आपके लिए लव का क्या मैसेज है, लव रिलेशनशिप में आपको क्या बताना चाहते हैं फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। एंड आपके लिए कार्ड ले देते हैं कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है ऑलरेडी इज फ्लैप अप, आपके करियर, आपके फाइनेंस के लिए क्या मैसेज आया है। और टैरो से लेंगे हम गाइडेंस फॉर यू कि आपको क्या वार्निंग है आपके लिए अगस्त में, आपको क्या करना है, क्या गाइडेंस को फॉलो करना है, सो डैट आपका जो अगस्त मंथ है वो बहुत ब्यूटीफुल रहे। सो देखते हैं क्या कार्ड्स हैं आपके लिए। लवर्स, वाह, सेलिब्रेशन एंड सेटिस्फैक्शन। सो जेमिनाइन, आपके लिए मैं बताना चाहती हूँ, जैसे कि लवर्स कार्ड आया है, दिस इज सेइंग टू यू, अगर आप अपनी फैमिली के लिए, वेलबींग के लिए वेट कर रहे हैं, और जैसे कि सेलिब्रेशन आया है एंड द सेटिस्फैक्शन। सो आई डोंट थिंक सो कि आई नीड टू एक्सप्लेन नाउ एनीथिंग, ठीक है। जेमिनाइन, आप अभी तक जिस भी चीज़ को लेके परेशान हो, या फिर यू आर वेटिंग फॉर सम अपॉर्चुनिटी इन योर करियर एंड इन योर फाइनेंस, इन योर प्रोफेशनल लाइफ, और इवन इन योर लव लाइफ, प्रपोजल के लिए वेट हो रहा है, मैरिज के लिए वेट हो रहा है अब तक, या डिले हो रहा था, या आपको किसी की तरफ से कमिटमेंट नहीं दिख रहा था, सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली हैं। अगस्त मुझे लगता है आपकी लाइफ के लिए सबसे ब्यूटीफुल मंथ होने वाला है। सो यू शुड बी वेरी हैप्पी, आपको खुश होना चाहिए। सेटिस्फैक्शन का कार्ड आया है, यू लेट द एनर्जी एंड लव गाइड you to self approval so that others no longer define who you are। so आपको अगर ऐसा फीलिंग होती थी कि लोगों को आपको समझाने में बहुत मुश्किल होती है, लोग आपको समझ नहीं पाते, आपके कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, सो नाउ थिंग्स विल बी वेरी फाइन। आपके लिए आपके फ्रेंड्स भी बनने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं अच्छी एक तरीके से कम्युनिटी से जुड़ने वाले हैं, और साथ में लवर्स कार्ड है। सो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो जॉब है, आपके लिए प्रपोजल्स, आपके लिए मैरिज, आपके लिए अच्छे प्रमोशंस, एवरीथिंग इज़ कमिंग इन योर अगस्त, ठीक है। एक पॉजिटिविटी के साथ इस मंथ को स्टार्ट कीजिए। दिस इज़ ऑल आई कैन से टू यू, क्योंकि आपके लिए सब कुछ बहुत अच्छा, वो एक अच्छी वाइब, एक अच्छे वाइब्रेशंस आपकी तरफ आ रहे हैं फ्रॉम द एंजल्स। ऑल राइट, सो विश यू अ वेरी गुड लक, बाय। हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू अगस्त। और देखते हैं आपके लिए रिलेशनशिप में क्या मैसेज है, आपको क्या बताना चाहते हैं, और आपकी जो करियर है, प्रोफेशनल लाइफ है, आपका फाइनेंस है, उसके लिए आपके लिए क्या मैसेज है, आपको क्या मैसेज मिल रहा है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ऑलराइट, एंड विद द टैरो वी विल सी कि आपके लिए क्या वार्निंग है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, जिससे कि आपका अगस्त सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। Acceptance, you are ready to release control of situation of people and loving embrace the rim of your life। Aquarius, आपको काफ़ी सारी चीज़ों में आप एक्सेप्टेंस कर लेना चाहिए। अगर आप इस टाइम ऐसा फील कर रहे हैं, इंटेंसिटी एंड द पेज ऑफ कप, अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं डियर कि आपको ऐसा कि जो पर्सन है वो आपसे दूर जा रहे हैं और आप अभी तक उस चीज़ों को लेकर लेट इट गो नहीं कर पाए हैं, आप पास्ट में ही हैं, मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है कि यू आर स्टिल इन योर पास्ट, ठीक है। सो अगस्त आपको कह रहा है कि जो रियलिटी है, जो ट्रूथ है, जस्ट एक्सेप्ट इट। ऑलराइट, एक्सेप्ट कर लीजिए और आगे लाइफ में मूव ऑन होइए, क्योंकि विद द पेज ऑफ कप आपके लिए मैसेज है कि एक गुड अपॉर्चुनिटी आपके लिए आई है, आपके लिए एक अच्छा प्रपोजल आएगा, आपके लिए अच्छे रिलेशनशिप के लिए मैसेज आएगा, आपका कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। सो पास्ट में रहना अब बंद कीजिए, अगस्त के को वेलकम कीजिए, हैप्पीनेस लाइए एंड द इंटेंसिटी। सो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपनी तरफ से पूरी पोटेंशियल पुट करेंगे तो अगस्त आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। दिस मीन्स अगर आपने अपनी तरफ से 50% अपनी पोटेंशियलिटी रखी, अपना कैलिबर दिया, अपना फोकस किया,
सो आपको 100% मिलेगा। दिस इज़ द कार्ड जो कह रहा है कि जस्ट आपको स्टैंड लेना है, अपनी तरफ से प्रोफेशनली अपनी तरफ से काम कीजिए, ठीक है। जहाँ पे भी इंटेंसिटी बाय हार्ट बाय इंट्यूशनली आपको मन कर रहा है, आपको लग रहा है कि ये चीज़ में बेनिफिट्स है, वहाँ पर अपना तरफ से स्टैंड ले लीजिए, ठीक है। सो समवेयर आई एम फीलिंग विद द पेज ऑफ कप, बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा अच्छी कि आप खुश हो जाएंगे। अगर मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, प्रपोजल नहीं आ रहे हैं, तो मैरिज के लिए प्रपोजल आ सकता है। ऑलराइट, और जो सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट कीजिए। समटाइम हमारी लाइफ में हमारे नेचर के अकॉर्डिंग, हमारे यूनिवर्स के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें अनकंट्रोलेबल होती हैं, तो उन चीज़ के लिए बार बार स्ट्रेस आउट होना बहुत सही नहीं होता है। एक्सेप्ट एंड रिलीज दैट एनर्जी, नेगेटिविटी, देन ओनली द गुड थिंग्स विल कम। अगर अपने हार्ट के अंदर हमेशा पेन रखेंगे तो आप किसी नए पर्सन को जगह नहीं दे पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि अपनी तरफ से बहुत इंटेंसिटी शो हो रही है, जैसे इस कार्ड में समवेयर यू वांट टू कम इन अ गुड पॉजिटिविटी साइड, आप आना चाहते हैं लेकिन वापस से पास्ट को देख देख के रुके हुए हैं, तो जस्ट मूव ऑन, अपनी पूरी पावर के साथ आगे बढ़िए, ठीक है। सो विश यू अ वेरी गुड लक फॉर द अगस्त। बाय। विल रिवील द नेम ऑफ द विनर्स जिनके मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, एंड द गुड न्यूज़ इज़ कि मैंने 3 की जगह 5 किए हैं, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन थे और आप सबका जो लव था, आप सबका जो सपोर्ट था, मुझे उन क्वेश्चंस में दिख रहा था। सो आई डिसाइडेड कि मैं 5 क्वेश्चंस के आंसर दूंगी, ठीक है। सो जो मैंने नेम सेलेक्ट करे हैं उसमें फर्स्ट नेम है संदीप रावल। जो संदीप रावल, आपका क्वेश्चन था रिगार्डिंग योर वीज़ा, ऑलराइट, कि आपको वीज़ा कब तक मिलेगा, और साथ में आपका क्वेश्चन था कि सेटलमेंट, अब्रॉड में सेटलमेंट कब तक होगा, ठीक है। सो आपके लिए मैं मैसेज आपके लिए निकालती हूँ आपको, ठीक है। सो संदीप रावल, आपके लिए आपका वीज़ा और आपके अब्रॉड जाने का जो है उसके लिए जो गाइडेंस है टैरो की, हियर इट इज़। वाओ, सो डियर, जितना आपने वेट किया है, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा पेशेंटली वेट किया है, बहुत मेहनत कर रहे हो अपनी तरफ से। सो नाउ द टाइम इज़ कम टू गेट द रिवॉर्ड। नाउ दिस इज़ द कार्ड इज सेइंग कि आपको अब ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, बस अब आप प्रे कीजिए, ठीक है। दिस इज़ द टाइम टू गेट द रिवॉर्ड। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपका जो मंथ है जिसमें आपको वीज़ा मिलेगा, समवेयर आई एम फीलिंग कि आपको नवंबर में अपना वीज़ा और एज वेल एज सेटलमेंट मिल जाएगा अब्रॉड का, ओके। सो नवंबर इज़ द टाइम फॉर यू, ऑलराइट। सो संदीप, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन फ्री रीडिंग ऑफर। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज़ फॉर ट्विंकल, ऑलराइट। ट्विंकल का क्वेश्चन था डज ही ऑल्सो लव मी। ट्विंकल, आपका क्वेश्चन था रिगार्डिंग योर लाइफ पार्टनर, जिनको आप बहुत लव करते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि उनकी तरफ से भी आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। सो नाउ आई एम पुलिंग कार्ड्स फॉर यू कि आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं उनकी, वो आपको लव करते हैं क्या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू से थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन रीडिंग ऑफर। ये जो फ्री रीडिंग्स ऑफर होते हैं ये मैं देना चाहती हूँ, मैक्सिमम करना चाहती हूँ, एंड आई विल ट्राई मोर कि मैं आगे भी दूँ। वाह ट्विंकल, यस, उनकी तरफ से भी आपके लिए फीलिंग्स हैं, एंजल्स आपको ब्लेसिंग दे रही हैं। मुझे ऐसा लगता है आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है वो ये है। सो ट्विंकल, आपको अपनी तरफ से अपना लव, इमोशंस, फीलिंग्स, सपोर्ट उनको शो करना है। दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू, और आपकी तरफ एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं। एंजल्स आपको उनका ट्रू लव दिलवाएंगे, ठीक है। सो समवेयर आई एम फीलिंग, जैसे आपने पूछा था कि उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपको लेके, सो दिस इज़ वेरी यस कार्ड, दीज आर द वेरी यस कार्ड, उनकी भी फीलिंग्स हैं, ओके। ये हो सकता है कि ही इज़ लिटिल बिट वेटिंग फॉर द थिंग फॉर द राइट टाइम। सो आप अपनी तरफ से अपने एफर्ट्स पूरे रखिए, ठीक है, तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। सो आपके लिए काफ़ी गुड मैसेज आया, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू ट्विंकल। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर द संगमित्रा। संगमित्रा, आपका क्वेश्चन था कि आपने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है और क्या उसमें सक्सेस मिलेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन माई फ्री रीडिंग सेशंस। सो संगमित्रा, मैं आपको बताती हूँ कि आपको सक्सेस कैसे मिलेगी और उसके लिए क्या गाइडेंस है। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल एंड द हैंगमैन। सो डियर, यहाँ पर आपके लिए यस कार्ड है। आपने जो करियर, अपना जो प्रोफेशनली अपना जो बिजनेस स्टार्ट किया है ऑनलाइन, उसमें आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, ओके। सो जस्ट बी पॉजिटिव। आपके लिए पेंटिकल्स आए विद दी
न्यू अपॉर्चुनिटी, दिस मीन्स कि आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, उसमें बिजनेस में ग्रोथ भी होगी और साथ में आपको जैसा आप विश कर रहे हैं वैसा होगा। आपके लिए जो गाइडेंस है वो भी मैं देना चाहती हूँ, जिससे कि आप सक्सेस पाएँ, जिससे कि सक्सेस तक आप पहुँचें। कि आपको अपनी अप्रोच को बहुत ध्यान देना है। दिस मीन्स कि आपको अपने बिजनेस में कुछ न्यू आइडियाज़, इनोवेशन और क्रिएटिविटी को लाना होगा, ठीक है। कॉपी नहीं करना होगा आपको अपने बिजनेस में। अगर जैसे कुछ नए नए आइडियाज़ और नए तरीके से सेल करना होगा, अगर आपका कुछ प्रोडक्ट है, समवेयर आई एम सेइंग विद दिस कार्ड, विद द हैंगमैन एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स, कि आपको अगर सब लोग एक तरीके से फॉरवर्ड हो रहे हैं, एक तरीके से काम कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा उसको डिफरेंट और कुछ क्रिएटिविटी के साथ करना होगा। ऑलराइट, सो अपनी थोड़ी अप्रोच आपको थोड़ी चेंज करनी होगी। दैट्स इज वेरी वेरी नाइस एंड पॉजिटिव मैसेज फॉर यू संगमित्रा, थैंक यू सो मच। एंड अनदर कार्ड इज फॉर द अंकिता। अंकिता, आपका क्वेश्चन था व्हेन विल आई गेट जॉब। ओके, सो अंकिता, आपका क्वेश्चन था रिगार्डिंग दिस कि आपको कोरोना की वजह से, जैसे कि सिनेरियो जो चल रहा है, इकोनॉमिकली चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, सो आपको जॉब मिलने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो आपकी जॉब कब तक मिलेगी, उसके लिए मैं आपके लिए कार्ड पुल कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द फ्री रीडिंग कॉम्पिटिशन। वाह संगमित्रा, आपके लिए बहुत बड़ा यस कार्ड है, दैट कार्ड इज हेयर। सो जिस तरीके की मुझे फीलिंग लग रही है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड विद दिस कार्ड, आई कैन फील योर आई कैन फील योर पेन। आप परेशान हैं इन चीज़ों को लेके कि कैसे चीज़ें होंगी, कैसे मैनेज होंगी, कैसे स्टेबिलिटी आएगी। करियर में थोड़ा सा आपको, मुझे लगता है फिनेंशियली और ओवरऑल अपनी प्रोफेशनल लाइफ में यू आर नॉट हैप्पी, ठीक है। सो जो आपकी जॉब लगने वाली है उसके लिए मैं बोलना चाहती हूँ, आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स में जॉब लग जाएगी, ठीक है। मुझे ऐसा फीलिंग है कि आपको अगस्त में ही जॉब लग जाएगी और सितंबर अक्टूबर तक बहुत रे ऑफ हो, बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। सो आपकी इस मंथ में ही जॉब लग जाएगी। एंड दैट कार्ड इज सेइंग टू यू कि चेंज इज़ कमिंग। सो अब ऐसे मत बैठिए, ठीक है। चेंज इज़ कमिंग, बहुत पॉजिटिव चेंज आने वाला है। अगस्त में ही आपके लिए गुड न्यूज़ है जॉब के लिए। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच अंकिता। एंड द अनदर पर्सन इज कनुप्रिया। आपका क्वेश्चन था रिगार्डिंग योर लव लाइफ कि आपके एक्स कब वापस आएंगे। सो मैं आपके लिए कार्ड पुल कर लेती हूँ और आपको बताती हूँ कि आपके एक्स कब वापस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। वाओ, किंग ऑफ सॉर्ड एंड द चैरियट। सो डियर, यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि समवेयर ही इज़ प्लानिंग, समवेयर ही इज़ वेरी फोकस्ड ऑन देयर करियर, ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं और शायद अपने जो फैमिली है उस पर बहुत ज़्यादा उनका फोकस हो रहा है। ऑलराइट, कहीं ना कहीं उनकी मदर से ज़्यादा उनका बहुत ज़्यादा कनेक्शन है और वो उनके जो मदर जैसा बोल रही हैं वो उसी को लीड करेंगे, वो उन्हीं बेस पे चलेंगे आगे, ठीक है। सो ही विल गोइंग टू फॉलो हर मदर एडवाइस एंड द गाइडेंस, ठीक है। अपनी मदर की बात मानने वाले हैं। और इस एज पर दिस कार्ड द चैरियट, दिस इज़ वेरी पॉजिटिव कार्ड फॉर यू। सो आई वॉन्ट टू टेल यू कि वो आपकी लाइफ में आएंगे अक्टूबर में, ठीक है। अक्टूबर इज़ अ मंथ जिसके अंदर आपको वो पर्सन का मैसेज आएगा या फिर आपके से कांटेक्ट होगा। ऑल राइट, सो दिस इज द कार्ड फॉर यू। थैंक यू सो मच कनुप्रिया फॉर पार्टिसिपेटिंग इन फ्री रीडिंग। ऑल राइट, सो दीज वर द क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किए थे और थैंक यू सो मच वंस अगेन आपने जो पार्टिसिपेट किया। मैं नेक्स्ट जल्दी ही वापस से ऐसा ही दोबारा से कोई ना कोई कंपटीशन पार्टिसिपेशन लाऊंगी जिसके अंदर आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं और मैं फिर वापस से ऐसे ही आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। सो नाउ आई वांट टू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझे डीएम कर दीजिए, डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए। अदरवाइज मुझे आप जीमेल आईडी के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल राइट, सो विश यू अ वेरी गुड लक फॉर दिस मंथ। अगस्त आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल होगा, जस्ट आपको अपने लिए पॉजिटिव अप्रोच रखनी है। ओके, सो फिर मिलती हूँ मैं नई गाइडेंस के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।